संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड राज्य में देवी देवताओं और लोक देवों की पूजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक थे चमोली के दीपक जी, जिन्होंने बचपन से देवी देवताओं की पूजा की और लगभग 10 वर्ष तक ध्यान योग भी किया। परंतु इतना सब करने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। न इन्हें सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन आज दीपक जी का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर दीपक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं दीपक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा दिकपाल उर्फ दीपक है। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली हाट कल्याण का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 14 अप्रैल 2013 को परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी भक्ति सब अंधविश्वास था। एक्चुअली जैसे हमारे बुजुर्ग लोग प्रथाओं के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते थे। हम लोग पहले तो ये भैरों की, गोलों की, मतलब जो भी उत्तराखंड में जो ये देवी देवता उनकी पूजा ज़्यादातर मानते थे। लेकिन बाद में कोई मतलब जानने वाले मिले जो सत्संग से जुड़े हुए थे। लेकिन वो सत्संग भी तब पता चला जब परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो वो भी काल की भक्ति देते थे। देहरादून ऋषिकेश ओम नगर दूध पानी में उनका आश्रम था। तो उनसे हमने मतलब 8-10 साल मतलब ऐसे वहाँ पर निकाले हमने। उस भक्ति को मैं इतना करा मतलब ध्यान में बैठना 2.5-3 घंटा मतलब मेडिटेशन करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने हरिद्वार से कोई सत्संग लिया, तो क्या वहाँ पर कोई गुरु भी थे? वो उनका नाम अवधूतानंद महाराज जी थे, ओम नगर दूध पानी में। पहले आप भैरव बेताल तथा जैसे उत्तराखंड में देवी देवताओं की भक्ति होती है वह सब करते थे। उसके बाद आपने दत्तानंद जी को अपना गुरु बनाया। तो इन सब भक्ति करने से आपको कोई अनुभव भी हुआ? अगर आपको कोई अनुभव हुआ तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी अनुभव तो क्या था, एक सिर्फ तसल्ली के लिए, मतलब खाली एक नाम था भक्ति का कुल मिला के। तो उससे फ़ायदा तो कुछ था नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब 2-2, 3-3 घंटे में मेडिटेशन करता था, ध्यान में बैठता था। तो उसमें ऐसा लगता था जैसे कि पूरी पृथ्वी मेरे लिए कम पड़ जाए, इतना ध्यान में ऐसा विशाल शरीर लगता था। लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था। तो उसको जितना ज़्यादा भक्ति करता था उतने ज़्यादा दुख आते थे। उस मतलब सुख में भी दुख क्रिएट सा लगता था। मतलब मैंने कई बार ऐसा सोचा है कि मतलब कि मैं आत्महत्या करूं, मतलब ऐसी प्रेरणा होती थी। मतलब बिना टेंशन के भी टेंशन बन जाता था। मतलब ये है, मतलब मानसिक ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस भक्ति में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कैसे ली? उनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? जी हाँ, मेरे मामा जी हैं, वो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे। तो मैं तो दिल्ली में नौकरी करता हूँ। जब भी मैं आता था उनसे धीरे धीरे मुलाकात हुई। ज्ञान का पुस्तक जो रामपाल जी महाराज जी की लिखी है वो वाली पुस्तक उन्होंने मंगाई थी, वो पढ़ा। और रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो उससे उन्होंने मुझे बताया कि मतलब सच्चा ज्ञान जो है वो शास्त्र के अनुसार ये है। ज्ञान का पुस्तक दिखा के बताया। तो मैं जब वो ये बातें शुरू करते थे मुझे क्या होता था, ये नींद आने लग जाती थी, सुस्ती आने लग जाती थी। और इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये चीज़ जब भी मैं छुट्टी लेके आता था, मतलब मामा जी मेरे से ज़रूर मुलाकात करते थे कि ये ज्ञान को बताएं और चलें, साथ में चलें और नाम उपदेश लेंगे करके। तो जब बार बार मेरे को मामा जी कहने लगे, एक दिन मेरे को जी गुस्सा आ गया। बोला जी मैं तो ऋषिकेश अवधूतानंद महाराज जी से जुड़ा हुआ, मैं उन्हीं को मानता था। उन्होंने ये भी कह रखा था कि गुरु को चेंज नहीं करना चाहिए, एक ही गुरु बनाना चाहिए लाइफ में।
तो मेरे को एक दिन गुस्सा आएगा, मैंने बोला मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, अगर आप इतनी फोर्स कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, तो अगर उनमें इतनी शक्ति है तो वो मेरे को अपने शरण में ले लेना। मैंने ऐसा बोल दिया गुस्से में, और मैं मान जाऊंगा, मैं हमेशा उनकी भक्ति करूंगा। तो ऐसा बोल दिया था। फिर उसके बाद मामा भी चुप रह गए, हमारी जो चर्चा थी वो भी हो गई, मतलब उसके बाद नहीं हुई। तो मैं आ गया जी, दिल्ली नौकरी करता हूँ, तो नौकरी पर आ गया। तो मालिक ने मेरी ऐसी बुद्धि करी, मेरे को प्रेरणा करी, मैंने वो ज्ञान का पुस्तक भी मंगाई, वो पढ़ा, उसको पढ़ के मेरे को ऐसा हो गया कि मैं मालिक संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं कब पहुँचूँ। तो 2013 14 अप्रैल को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सर, आपने बताया कि आपके जो पहले गुरु दत्तानंद जी थे, उन्होंने आपको कहा था कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, गुरु बदलना नहीं चाहिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप उस बात का खंडन कर रहे हैं? आपको महसूस नहीं हुआ कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे गुरु बदल कर? जब मैंने रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो मुझे नाम उपदेश लेने मात्र से, और जब नाम उपदेश लेने के बाद जब गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, सर पर हाथ रखा, तो उसी टाइम मेरे शरीर का मतलब कंट्रोली वजन था, जैसे कि जकड़ा हुआ सा शरीर था, वो एकदम फूल के जैसा हो गया, हल्का हो गया। सबसे बड़ा तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो आपने बोला कि गुरु चॉइस करने के लिए, तो वो बिल्कुल वो इसलिए कहा गया है कि जब सच्चा गुरु मिल जाए तो उसके बाद चॉइस नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक तो 10 करो 5 करो कितने भी करो गुरु कर सकते हैं। गुरु भी एक पूर्ण गुरु है, एक अधूरा गुरु है। एक काल की भक्ति दे रहा है तो एक सतपुरुष की भक्ति दे रहा है। तो हमको उस सतपुरुष की खोज करनी चाहिए जो तत्वदर्शी संत, महाभारत में कृष्ण अर्जुन को भी कह रहा है कि तू उस परम तत्वदर्शी संत की खोज करो जिसके पास तू परम सनातन धर्म को प्राप्त होगा, यानी कि परम शांति को, यानी मोक्ष को प्राप्त होगा। तो वो तत्वदर्शी संत हमारे रामपाल जी महाराज हैं। सबका गुरु एक होता है, इसलिए पूरा विश्व का गुरु, इसलिए जगत गुरु कहा गया है। तो वो जगत गुरु इस समय रामपाल जी महाराज जी हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, ये बताना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि चमत्कार हर रोज होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं, पल पल चमत्कार होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार मालिक ने यही करा कि मेरी बुद्धि को ऐसा करा कि अपने शरण में लिया इस तुच्छ जीव को, क्योंकि परमात्मा पूरे विश्व को तारने के लिए आए हुए हैं। तो हर एक जीव को का उद्धार करने हुए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सच्चे संत को ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ। खैर ये तो समझेंगे, समय आने पे सब कुछ सामने आएगा। तो चमत्कार सबसे पहला यही हुआ कि मालिक ने मुझे अपने शरण में लिया। फिर दूसरा चमत्कार, जब मैंने मेरे जुड़ने के बाद 1-2 महीने के बाद मैंने अपने बेटे को जोड़ा। तो बेटा मेरा छोटा ही था उस टाइम पे, स्कूल जाता था, लेकिन मैंने प्यार से बोला, समझा के बोला, नहीं माना जी, यूं करके बहुत ज़ोर से मार रहा था। तो मालिक ने मेरा हाथ ऊपर ही रोक दिया था। तो मेरे को शिक्षा दी मालिक ने कि बच्चे के ऊपर ऐसा नहीं करते, उसकी भी रक्षा करी, हो सकता क्या होता, ज़्यादा चोट आ जाती, कुछ भी हो सकता था। तो ये चमत्कार हुए। और उसके बाद मेरे जो सर में दर्द रहता था, और जब मैं ब्रश करता था खून निकलता था, और बीपी हाई लो होता था। तो उसके नाम दीक्षा के बाद 3-4 महीने में पता नहीं चला कि वो जो सर दर्द था, बीपी हाई लो होता था, और मतलब वो पता नहीं चला कि कहाँ गया। तो ये लाभ हुए और होते रहते लाभ। तो सबसे बड़ा लाभ एक और मेरे साथ हुआ, संघ लोक सेवा आयोग में मैं जॉब करता था, किचन डिपार्टमेंट में काम करता था। तो एक मेरे जो सीनियर थे वो हॉस्पिटल में बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने, मैंने भी उनको 1 यूनिट ब्लड दिया था। उसके 2 हफ्ते बाद पुलिस वालों ने जो मारा और सिर से मेरा सारा ब्लड बह गया था। तो मैं बस के सीट से उठ नहीं पाया था क्योंकि ब्लड तो सारा बह गया था। तो मैं थोड़ी सी उठ पाया था, 3-4 इंच उठ पाया था, फिर धड़ाम से उल्टा वही बस सीट पे बैठ गया था, बिल्कुल जान नहीं थी। तो रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी, परमात्मा ने प्रेरणा करी कि सतनाम का सुमरन करो, सतनाम का सुमरन करो करके ऐसी प्रेरणा हुई। तो मैंने सतनाम का सुमरन करा, तो उसी टाइम मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मैं खोल नहीं पा रहा था आंखों को, एकदम मूंद से, एकदम जो होता है ऐसी कंडीशन में। तो एकदम उठ गया, उठ के बाहर गया, और जो ब्लड मेरा सारा बह गया था, एकदम पानी की तड़प, पानी प्यास की तड़प बनी। और मैंने वहीं बस अड्डे से पानी की बोतल ली, 1 बोतल पानी में 1 सांस में पी गया था। तो 1 बोतल
एक सांस में जब पानी पी गया तो उस पानी का मालिक ने मेरा ब्लड बना दिया। ये लाभ हुए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले तथा आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे मानव समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप रामपाल जी महाराज के प्रति आप प्रमाण देखें कि हमारे जो गुरुजी भक्ति देते हैं वो सारे शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। हमारे जो कुल मतलब इष्ट देव जो हैं वो कबीर परमात्मा हैं। तो हमारे परमात्मा जो हैं कबीर साहिब हैं और पूर्ण गुरु जो हैं संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सभी मानव समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आए और रामपाल जी महाराज से नाम लेके और अपना कल्याण करें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जैसे चैनल हो गया, उसमें रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं। उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेज में कहाँ पे नाम दीक्षा स्थल है। तो वहाँ पर आके आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य है। क्योंकि हमने पहले सारा नकली ज्ञान सुन रखा है और अब हो गए हम वैज्ञानिक। 2 अक्षर सीख के ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये हो रहा परमात्मा की सती थी। आप कहीं पर भी देख लो परमात्मा को, आप आसानी से पहचान सकते हो कि भगवान है। पर कोई जो ये साइंस के मास्टर मानते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, इनके विषय में गीता में कहा कि ये तो संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति जो यूं कहते हैं कि ये संसार का कोई रचयिता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। अपने आप ये मटेरियल से, जीवाणुओं से, परमाणुओं से अपने आप बनता बिगड़ता। ये परमाणु किसने दिए, ये कहां से आ गए परमाणु? तो पुण्यात्मा, ये तो मंदबुद्धि के लोगों का विचार है। जिनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं अध्यात्म मार्ग में, वो माइनस है। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आ गई। एक सिद्धि ऐसी है 7 के 7 समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंस वाला के 7 जन भी ना उतरे, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा, और फिर वैसे वापस कुरला मार दिया, भर गए 7 समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियुगी ये कहा करते, ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं, इस तरह की बातें जो संसार के कर्म अनुकूल नहीं है, वो झूठ होती है। पुण्यात्मा, फिर परमात्मा किसे कहते हैं? वो तो हमारे जैसा हो गया, फिर जो कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे हम देखते हैं ये विशेषकर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही। ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम 4th कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाबी था, और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी स्टोरी कहानी में भगवान का बीच में
छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे, अकनक हथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कई असंख्य बनाए बंदे और सबके एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे और एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मानना चाहिए। ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश, उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ाया बैठ के जो उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं। जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष बढ़ के बीज में, बीज कितना होता है राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा। और वट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा के वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है। हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे, तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। मालिक के वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा, क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की जो कथाएं सुनी थी और भगवान ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसा अनहोनी करता है, हम सुना सुना करते थे, होती नहीं देखी, जिस कारण से हम उनको गपौड़ मानने लगे कि ये तो वैसे ही कहने की बातें नहीं। अध्यात्म मार्ग में किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के विधान में, परम अक्षर ब्रह्म की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अब जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी, ये युवा हो गए, इन तीनों को सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी को एक कमल के फूल पर समुद्र के अंदर ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा समुद्र है, मीठे और खारे जल का अलग अलग है। उसके कमल के फूल पर, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर है। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया किन्हीं भी कारणों से। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, तब ये ब्रह्मा जी ने श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान सुनाया था, और नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि बेटा नारद, जब मैं क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था, और मुझे नहीं मालूम मैं इस अगाध जल में कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है। ऐसा विचार करके मैं उस कमल की डंठल पकड़कर नीचे उतरा, और काफी समय तक मैं उसका और छोर ढूंढता रहा, पता नहीं चला वो कहां तक, उसकी जड़ कहां है। मैं लौटकर फिर से उसी पर जाकर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, कहां जाऊं, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो।
अब सोचा कि इस पर कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सृष्टि किसकी करूं। तब क्या देखा कि एक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डर के कमल की डंठल पकड़ के नीचे को सपीडते चल पड़ा। और फिर आगे क्या देखा कि विष्णु भगवान वहां बेहोश पड़े हैं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि ये अगर मेरी मदद करता तो मेरा बचाव होता। ये कौन है? ये तो अचेत पड़ा है। इतने में उसके शरीर से एक औरत निकली, एक देवी निकली, और वो आकाश में स्थिर होगी। उससे निकलकर आकाश में ऊंचे पर मुझे दिखाई देने लगी। वो खड़ी होगी आकाश में। इतने में वो श्री हरि एन विष्णु जी जाग गए, होश में आ गए। फिर उसने खड़ा होते ही मधु कैटब के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे। मधु कैटब नहीं मरे। फिर उस जो ऊपर देखी वो औरत, उसके अंदर से देवी निकली थी, उसने नीचे आकर के मधु और कैटब की तरफ एक दूसरी नजर से देखा। और वो मधु और कैटब दोनों के दोनों उस देवी की ओर आसक्त होकर देखने लगे। तब श्री विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों मार दिए। अब हम 2 थे। इतने में ये महेश भी वहीं आ गया, शंकर भी वहीं आ गया। हम तीनों को इकट्ठा देखकर जो देवी आकाश में श्री विष्णु से निकलकर खड़ी हुई थी, उसने कहा कि पुत्रों, अब तुम तीनों मेरा कार्य करने के लिए संलग्न हो जाओ। बड़े को कहा तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा काम जीवों की उत्पत्ति करवाना, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। सृष्टि तो मालिक ने रच रखा, सारा संसार, सब ब्रह्मांड, सब जीव। इसके अंदर ऐसा गुण दे दिया कि जिसकी प्रेरणा से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, इसके गुण के प्रसरत। जैसे एक बार कहीं गैस का रिसाव हो गया था और गैस के रिसाव से उस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति बेहोश होकर मर गए थे। तो इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से इनके गुणों की ऐसे वो किरणें यानी रेंज, उनकी जो रेज हैं वो निकल रही है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। ये अपने अपने लोक में रहते हैं और वहां से इनकी जो उस निकल रही ये गुणों की जो प्रक्रिया है और इसका जो प्रभाव है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक प्रभावित करती है। यह थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में, एक मकान में रसोई होती है, किचन, और किचन में मिर्चों का छोंक लग जाता है तो वो जो स्थूल वस्तु, मूल वस्तु, साकार वस्तु तो मिर्च रसोई के अंदर है, और वहां से उनकी जो निकली वो प्रभाव उनका दूसरे मकान के अंदर भी बैठे हुए व्यक्तियों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और उनके बस की बात नहीं, उन छींकों को रोक ले। तो ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे 3 लोक के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। जिसके ब्रह्मा जी से निकल रही रजोगुण की तरंगों से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति, ये विवश है प्राणी प्रत्येक काम करण का। जैसे जिसके मिर्चों के छोंक की महक आगी, वो छींक आवेंगी, उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ जीव का कोई रोल नहीं रह रहा।
कठपुतली बना रखा है इस काल ने। तो वो संतानों उत्पत्ति करना और फिर यहाँ के ठाठ बाट जितनी उसकी सामर्थ्य है, न सोचा पता नहीं के बना लूं, कोठी बना लूं, कार बना लूं, और कुछ ठाठ बाट से रहूं और सारी बकवाद करूं, ये रजोगुण के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में ममता, माता पिता में ममता, पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, संपत्ति में, ये जो मोह है ये जकड़ा हुआ है हमारे को। इसको सतिथि कहते हैं कि ये पड़े रहे, अड़े टके रहे, इन एक दूसरे पर आसक्त हुए, उलझे पड़े रहे, ये रीजन है इसका। और भगवान शंकर के तो जॉब का पता है, संहार करता है, हमारे को मार कर अपने पिता के पास 1 लाख भेज देता है डेली। अपने आत्माओं परमात्मा ने फिर हमें ये सारी कहानी बताई। अभी ये जो दास बताने जा रहा है, ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने व्यास जी को सुनाया, जो श्री देवी भागवत में लिपिबद्ध है। इससे पहले थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहेगा। ये दास के परमात्मा जब सर्वप्रथम आए सतयुग में, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिले बारी बारी, पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शिव को, और इन तीनों को इस ज्ञान से परिचित कराया। ब्रह्मा जी ने प्रथम इस ज्ञान को ध्यान से सुना, फिर काल की प्रेरणा से काल ने सोचा मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ही यदि इसके काबू में आ गया, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ आते हैं कभी ज्ञानी रूप बना के, कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, और ऐसे कभी किसी के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। तो काल को पता लग जाता है कि ये कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर, ऊपर के लोग थे, तो उसको चिंता हो जाती है। तो उसने अपने पुत्र ब्रह्मा के अंदर प्रेरणा कर दी कि मेरा झूठा है यो, इसकी बातें मत मानना। तो दूसरी बार परमात्मा जब इसको फर्दर ज्ञान बताने की चेष्टा करने गए, तो ब्रह्मा ने मुंह मोड़ लिया और कहा, उस समय परमात्मा ने अग्नि ऋषि नाम प्रकट हुए, जिसके पास पहुंचे ब्रह्मा के पास, तो अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। तो ब्रह्मा नहीं माना था। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर जी से सुने हुए उस ज्ञान को और फिर अपने सोच के अज्ञान को मिलाकर इसने जिस तरह भी वो ज्ञान दिया वो दास सुना रहा है। अब क्या बताता है, ये तीनों वहां इकट्ठे हुए। दुर्गा ने कहा कि तुम अब मेरा काम करो। ब्रह्मा तेरा काम है जीवों की उत्पत्ति करवाना, और विष्णु तेरा है सतिथि रखना, और शंकर भगवान को बताया कि तेरा काम है संहार करना। तो उन्होंने कहा कि माता हम इस काम को कैसे करेंगे, कोई पृथ्वी नजर आती नहीं। तब दुर्गा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ नजारा दिखाती हूं, दृश्य दिखाती हूं। ऊपर से एक विमान आया, काल ने भेज दिया। एक विमान आया, उस विमान में ये तीनों बैठ गए और कहा बेट तुम तीनों इसमें विराजमान हो जाओ देवताओं। दुर्गा दूर खड़ी है, अन्य रूप बनाए, जो श्री विष्णु जी से निकली थी, आकाश में दूर से बात कर रही है। तो ब्रह्मा जी कहता कि हम तीनों विमान में बैठ गए, और उस देवी ने, तब तक इन्होंने पता था ये कौन है, देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। मन जैसी तीव्र गति से विमान ऊपर पहुंचा। वो कहाँ गया, ब्रह्मलोक में गया, और वहां पर ब्रह्मलोक के अंदर इसने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना, उस सतलोक वाली नकल कर रखी है। और उन सब से ऊपर वो स्थान है जहां ये 3 रूपों में रहता है काल। तो इनका विमान ऊपर पहुंचा। ऊपर जब पहुंचा, सबसे पहले ये ब्रह्मा, जो काल वहां बैठा था ब्रह्मा के लोक रूप में, तो विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा ऐसा और कौन है ये। विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा
ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है, मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा, वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देखकर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे हैं, ऊपर से ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला। उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा, एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था, उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई और विमान में चाबी भरे रखी थी, वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कदे ये अपने आप ने प्रभु मान बैठे, तरे तुमसे बड़ा कोई है को नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी। बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी, मैं अपने पैर के अंगूठे को चूसा करता था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं। उस विमान में बैठाकर इन तीनों को अलग अलग इनकी राजधानियों में छोड़ दिया। अब ये तीनों अकेले थे। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि इनका विवाह कर दे, संतान उत्पत्ति करो, ये मेरी सब्जी बो, मुझे खाने के लिए तैयार कराओ। तब दुर्गा ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। इन्होंने सागर मंथन किया। सबसे पहले जो सागर मंथन किया उसमें 4 वेद निकले। उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उससे पहले ब्रह्मा पूछा करता था अपनी माता से, दुर्गा जी से, कि हे माता, आप ही परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, या कोई और दाता है, कोई और सृष्टि रचने वाला कोई और है? तो ये कहा करती थी कि मैं ही सबका करता हूं और मैं ही सब कुछ करती हूं और कोई परमात्मा नहीं। तो ये सोचा करती थी कि बच्चों को यदि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी तो ये खोद खोद कर पूछेंगे। तो इसने ऐसे ही ये इनका दिमाग बंद कर दिया था कि और कोई नहीं भाई, मैं ही सृष्टि की करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो बच्चों ने जैसे माँ बाप बताएं वो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है। फिर जब इसने वेद मिले और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पर सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है? पर माता ने बताया बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है? कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता, तो पढ़ूं इसको? हाँ पढ़ ले बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया। तो माँ से पूछा, माँ आप तो कह रही थी कि कोई
और सृष्टि का कर्ता नहीं, आप ही सब कुछ हो। आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो तो भगवान कोई और है, इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो सत्य है। तो फिर क्या ये वेद असत्य है? कि नहीं, वेद तो सत्य है भाई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा ने कहा जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान है तो ये असत्य नहीं हो सकता। अब माता तेरी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। तो वो कहने लगी बेटा यदि तू साधना भी करेगा तो तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसने कह दी साफ है। तो ब्रह्मा को इस बात का अविश्वास हो गया कि माँ सारी झूठ बोलती है, पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, अब मुझे ये बहका रही है। तो कहने लगी माता नहीं, वेदों में लिखा है साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोक में ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, नर आकार है, राजा की तरह देखा जाता है। तो माता ने बहुत मना किया पर वो मान्या नहीं कि मैं तो दर्शन करूंगा, साधना करूंगा, ओम नाम का जाप करूंगा। और हठ योग, क्योंकि आकाशवाणी में मेडिटेशन की उसने कह दी थी तब करो, वो आकाशवाणी तो थी काल की अपनी सोच, अपना गुमराह करने का मेथड। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर भी ना निकालो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, परमेश्वर की खोज में प्रभु प्रेमी आत्माएं हर वो मार्ग अपनाती हैं जहां से उन्हें उम्मीद होती है कि उनका दुख दूर होगा। दिल्ली की निवासी कमला जी भी इसी खोज में थीं। उन्होंने अनेकों धर्म गुरुओं के सत्संग सुने, तीर्थ स्थलों पर गईं, बालाजी और देवी देवताओं की साधना भी की, व्रत भी किए, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म ही नहीं हुई। इसके विपरीत कई समस्याओं ने इन्हें घेर लिया। लेकिन कमला जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। आखिर कैसे एक पुस्तक ने कमला जी की जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं कमला जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है भगतमती कमला है जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छतरपुर नई दिल्ली की रहने वाली हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली 18 अप्रैल 2014 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं पहले भक्ति साधना करती थी, पितरों की भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की भक्ति करती थी, दुर्गा माता की, सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। और 7-8 साल की उम्र से ही मैं भक्ति करती आ रही हूँ, क्योंकि जिस समय में बच्चे चंपक नंदन पढ़ते थे मेरे पिताजी ने भक्ति की किताबें मुझे दी, जिससे मेरा ध्यान भक्ति में रहा। और शुरू से ही मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैंने 18 साल तक 1998 से लेके परमहंस सत्यार्थी जी की भक्ति दी। उन्होंने सिर्फ एक सोहम मंत्र दिया था कि जब भी आप उठते बैठते सोहम मंत्र का जाप करना है, ये शिव जी का मंत्र है और ये आपका कल्याण करेगा। और जितने भी गुरु धर्म गुरु हैं हमारे आसपास में, उनके सत्संग होते थे और मैं वहाँ जाती थी, वो सब इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते थे। तो बहन जी बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और उसके बाद आपने एक गुरु बनाए परमहंस सत्यार्थी जी, जिन्होंने आपको सोहम मंत्र का जाप करने को दिया था और उनकी भक्ति आपने 18 साल तक की। उसके अलावा आप अन्य गुरुओं संतों के सत्संग में भी जाते रहते थे। तो जो ये सारी भक्ति आपने की, इन सब से आपको क्या लाभ हुए? इन सब से कोई खास लाभ तो नहीं हुए, लेकिन हाँ हमें ये था कि जो भी घर में सुख हो रहा है या हमारी कोई हारी बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हो रहा है तो शायद हमारी इन भक्ति की वजह से ही हो रहा है। बालाजी भी जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे और शिव जी की तो मैं इतनी कट्टर भगत थी कि सोमवार के दिन मैं पानी तक भी नहीं पीती थी, शाम के टाइम में भोजन करती थी। और 16 सोमवार कभी चूरमे के करती थी, कभी केले के करते थे, फलिहार के करते थे। और खाना पीना खाने से पहले मैं डेली शिव जी पे पानी भी चढ़ाने जाती थी, जल भी। और
जो भी कोई मुझे बता देता था वही करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो किसी ने कहा कि मोहन बाबा की खोड़ी पे चले जाओ मिलकपुर। मैं वहाँ भी गई कई बार, उन्होंने कहा वहाँ परिक्रमा भी दे के आओ, वो भी मैं दे के आई। और जहाँ जहाँ भी जिसने जो भी बताया मैं हर जगह गई, और जिस भी देवताओं की उन्होंने भक्ति बताई कि आप यहाँ चले जाओ। एक बार महुए के पेड़ पे यूपी में हुआ था कि वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं शादी के बाद इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि मेरे 17-18 ऑपरेशन हो चुके हैं, और बवासीर के ही मेरे खाली 17-12 ऑपरेशन हो चुके हैं। और कम से कम 3 बार के तो ऐसे चांस है कि 3 बार तो मैं ऑपरेशन के दौरान मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि आप क्या कर रहे थे, आप तो बिल्कुल ही मर ही चुके थे, दोबारा से ऑक्सीजन लगाने के बाद आपके सांस आए हैं वापस। एक बार सबसे पहले तो ये चांस मेरे 7 साल की उम्र में हुआ। मेरे सर में रसोली थी, मेरा सफदरजंग में ऑपरेशन हुआ था, और रसोली का ऑपरेशन मेरा सबसे पहला नंबर था। तो 75 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके थे, और जिसमें से 35 बच्चों की डेथ भी हो चुकी थी, और मेरा पहला नंबर था। डॉक्टर और नर्स बोल रही थी बार बार मेरे घर वालों को कि ये मर चुकी है, इसको शव घर में डाल दे। मेरे पति भी बहुत साईं बाबा की और हनुमान जी की भक्ति करते थे। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर जाते थे, और साईं बाबा मंदिर में भी बहुत सेवा करते थे, और छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रों में और हर संडे के सेवा करते थे। पर सारी भक्ति करते हुए भी वो सन 2012 में इतने ज़्यादा बीमार हुए, उनको ऊपरी की परेशानी हो गई, और वो सन 2014 में 9 मार्च 2014 में उनकी डेथ हो गई। हमने हर जगह जहाँ भी जिसने बताया, मुल्लों के पास में, मौलवियों के पास में, पंडितों के पास में, डॉक्टरों के पास में, एम्स में उनका 2 साल तक वो इलाज चला, लेकिन वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। जैसा भी जो कोई बताता था वैसे मैं करती जाती थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और आखिर में 9 मार्च 2014 को उनकी डेथ हो गई। आपने बताया कि देवी देवताओं की आपने इतनी भक्ति साधना की, आपके पति ने हनुमान जी की भक्ति की, साईं बाबा की भक्ति की, आपने गुरु भी बना रखे थे, लेकिन इन भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी की, साईं बाबा की भक्ति करते करते और मंदिरों में सेवा करते करते आपके पति की 2014 में डेथ हो गई। तो फिर इतना सब होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे मिली, मेरी एक सहेली है रजनी, वो भी इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो उसने मेरे से 1 साल पहले ही नाम लिया। जैसे ही मेरे पति की मौत के बारे में उन्हें पता चला, तो उनको 12 दिन हुए थे डेथ हुए, तो वो मेरे से मिलने आई और आंखों में आंसू आ गए और बोली मेरे को तो बहन पता ही नहीं था कि भाई साहब इतने ज़्यादा बीमार हैं, नहीं तो इतने अच्छे संत हैं जिनकी शरण में मैं हूँ, और वो तो उनको मरने ही नहीं देते। मैंने कहा ऐसे कौन से संत, आपने मुझे बताया क्यों नहीं बहन, कम से कम एक बार तो मिलने की कोशिश करती। तो मैं अपनी सहेली के सामने रो रही थी, मैं बोल रही थी मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे बच्चे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब मेरे पति को ऊपरी इन प्रेत बाधाओं ने जिंदा नहीं रहने दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहन ऐसा मत सोच, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बच्चों को होगा। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ोगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा वो कौन सी किताब है? वो उस किताब का नाम था ज्ञान गंगा। उन्होंने तब तो उसका नाम नहीं बताया, वो बोली मैं जल्दी ही आपको दूंगी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका इंतज़ार किया, तो उनके घर में शादी थी उनके बेटे की, वो नहीं आ पाई। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि रजनी बहन, या तो आप मुझे बताती नहीं, अगर आपने मुझे बताया है तो मुझे तो अभी अभी वो किताब चाहिए जिसके बारे में आपने बताया है। तो उन्होंने बोली ठीक है दीदी, मैं आपके घर पे आ रही हूँ। वो अपनी बेटी निशा के साथ आई, रजनी मेरी सहेली, और मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गई। मैंने फटाफट अपनी दुकान बढ़ाई और मैं घर चली गई। मेरे बच्चों ने खाना बनाया, बोले मम्मी खाना खा लो। मैंने कि नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मैं उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने बैठ गई। जैसे ही मैंने एक एक पेज पढ़ती गई, मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलती चली गई और मैं रोने लगी। मेरे बच्चे बोले मम्मी इस किताब को बाद में पढ़ना, आपने खाना भी नहीं खाया। मैंने कि नहीं बेटा, ये किताब तो मुझे जीवनदायिनी लग रही है, मुझे पढ़ लेने दो। बच्चों ने मुझे अपनी कसम दी, मम्मी खाना खा लो फिर पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक, आप दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं इस किताब को पढ़ूंगी। मैंने पूरे कमरे की सारी लाइटें जलाई, नज़र कमज़ोर थी तो सारी लाइटें जलाई, पूरी रात पढ़ती रही। ऐसे करते करते पूरे दिन रात पढ़ते पढ़ते मैंने ज्ञान गंगा किताब को 3 दिन में ही पढ़ लिया। और जिस दिन वो पूरी हुई, मैंने तुरंत अपनी सहेली रजनी को फ़ोन किया, बहन मुझे नाम दिलवाला। उन्होंने कहा दीदी मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरे बेटे की शादी को तो 8 दिन है। मैंने की बहन मुझे नहीं पता, या तो मुझे आपको बताना नहीं था, और बताया है तो मुझे ले चल।
उसके बाद हम 17 अप्रैल को गए। जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने, गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मेरा शरीर बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गया। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था मेरे शरीर में कितने मनों का वजन है। और उसके बाद में मैं नाम दीक्षा लेकर घर में आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में पति की डेथ के बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो ये प्राप्त हुआ कि मेरे बेटे के भी छाती में दर्द रहता था और वो मंत्र जाप मैं जब घर में करती थी तो संत रामपाल जी महाराज को मैंने बताया था, गुरुजी मेरे पति की ऐसे ऐसे डेथ हुई है, उनको ऊपरे की परेशानी थी, खूब इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा आप सही जगह पे आ गए हो, अब आपको घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहोगे। उसके बाद में मेरा शरीर इतना बीमार रहता था कि मेरे 17 ऑपरेशन हो चुके थे। मैं हमेशा चारपाई में रहती थी, तो मैं ये सोच सोच के रोती थी कि जब मेरे पति के रहते हुए भी मैं ठीक नहीं रह पाई, बच्चों को ठीक नहीं रख पाई, तो अब उनकी एब्सेंट में मैं क्या करूँगी। तो तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा आप सतलोक आश्रम में आ गए हो, आपको सही नाम दीक्षा मिल गई है, बस इसका सुमिरन भक्ति करना और अपना नियम का पालन करना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे बवासीर के 12 ऑपरेशन हो चुके थे और मैं बहुत ही परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। उसके बाद में जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, दीक्षा ली, तो मेरे को बवासीर की बीमारी जो इतनी भयंकर थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और भी कई सारी मेरी परेशानियां थी जो ठीक हो गई। और एक बार हम आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे तो मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका, तो उन टाँकों में इतना दर्द हो रहा था, मैं एक पग भी नहीं उठा पा रही थी। तो मैंने अपनी सहेली रजनी को बोला, मैं कैसे जाऊंगी, इतनी दूर बरवाला है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, टाँकों में बहुत दर्द है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, दीदी गुरुजी का नाम ले लो, आपको सतनाम मिला हुआ है, उसका जाप करो, गुरुजी अपने आप भला करेंगे, आप पहुँच जाओगे। उस दिन मैं बरवाला आश्रम की जब मैं दरवाजे पे पहुंची तब भी मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने जैसे ही बैग रखा, हाथ मुंह धोए, दंडवत प्रणाम किया, तो मैंने कहा बहन सबसे पहले मैं दवाई लेके आऊँगी। तो मैं दवाई लेने गई तो भगत जी ने मेरे को 2 गोली दी, बोलो लो भगतमती। मैंने कहा भगत जी मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द है, आप 1 खुराक नहीं मुझे 2 खुराक दे दो। उन्होंने कहा भगतमती इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप मालिक की शरण में आ गए हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर यह आपकी संतुष्टि के लिए है। वो 2 गोलियां आज भी मेरे उसी पर्स में पड़ी हैं 5 साल के बाद भी, और उसके बाद में वो दर्द मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ये हुआ कि मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी, तो मैं संत रामपाल जी का आश्रम में सत्संग सुनने गई, तो जैसे गुरुजी ने सर पे हाथ रखा तो मैं रोने लगी। संत रामपाल जी महाराज बोले, बेटा क्यों रोई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो उस घर में मन ही नहीं लगता। तो बोले, बेटा या तो किराए का मकान ले लो, नहीं तो आपका कोई प्लॉट पड़ा तो उसमें बना लो। मैंने बताया कि गुरुजी पैसे तो है नहीं, मैं बनाऊं कहाँ से, मैं विधवा औरत कहाँ से बनाऊंगी। बोले बेटा चिंता मत करो, आपका पति सरकारी नौकरी करता था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले पैसा आ गया होगा। मैंने कहा गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी। बोले बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। तो गुरुजी का सत्संग सुन के घर पे आए तो सुबह मुझे सपना आया। सपने में संत रामपाल जी महाराज आए और बोले, बेटा कमला आपके खाते में ना 4 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मुझे बताया, मैं सुबह उठ के बैंक गई तो देखा तो कॉपी में एंट्री कराई तो 4 लाख रुपए आए हुए थे। मैंने भक्तमती रजनी से कहा कि चलो हम आश्रम में चलते हैं सत्संग सुनने के लिए, हर 15 दिन में सत्संग होता था। बोली दीदी अभी तो सुन के आए हैं। मैंने कहा मेरा मन घर में नहीं लग रहा, आप सत्संग सुनने चलो। तो फिर चले तो संत रामपाल जी महाराज बोले, बेटा आपने मकान का काम शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी अभी तो पैसे ही 4 लाख आए। बोले बेटा पैसा नहीं रुकेगा, आप काम शुरू करो। और कुछ दिन बाद में ही फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और बोले, बेटा कमला आपके खाते में 5 लाख रुपए और आ गए, अब अपने मकान का काम शुरू कर दो, और जब आप कहोगे ना कि बस मुझे इतना ही चाहिए तो उतना ही बनेगा। मैंने कहा परमात्मा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे सर पे छत चाहिए और ज़्यादा इससे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है बेटा, जितना तुम चाहोगे उतना ही हो जाएगा। और जब मैं बैंक में गई तो 5 लाख और आए हुए। तो फिर मैंने अपने घर वालों को, बेटों को, बच्चों को इकट्ठा किया, बेटा अब काम शुरू करो, 9 लाख आ गए हैं और भी आते रहेंगे, परमात्मा ने आश्वासन दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसके हमारा काम नहीं रुकेगा।
और इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि जब मेरा मकान बन रहा था तो सारा सामान तो बिजली की फिटिंग का मेरा बेटा चांदनी चौक से ले आया था, पर जो थोड़ा बहुत कम रह गया था वो मेहरौली में लेने गया था। तो वहाँ पे कोई भी कन्वेंस नहीं आया इधर से या उधर से। मेरा बेटा जैसे ही सामान लेके बाइक पे बैग टांग के पीछे बैठा तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक को उठा के फेंक दिया। इधर उधर से दुकानदार आए और मेरे बेटे को उठाया, उसकी पैंट फटी हुई थी, घुटना छिला हुआ था। तो उसने आके बताया मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत खरोच आ गई है, पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैंने अरदास लगाई है मालिक मेरे बच्चों को ठीक रखना। इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि मेरा सारा सामान मकान का पड़ा हुआ था, तो मेरा देवर बोलने लगे कि भाभी इतना सामान पड़ा हुआ, पीछे से कोई सामान उठा ले जाएगा और फिर पैसे कहाँ से लाओगे इतने, तो इसको बेटे को यहाँ सुला दो रखवाली के लिए। मैंने कहा नहीं, सामान चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी, पापा तो रहे नहीं, इसके एक ही बेटा है, 3 बहनों का एक ही भाई है। तो मेरा बेटा बोला मम्मी कोई डरने की बात नहीं है, मैं सो जाता हूँ। रात को मेरा बेटा सोया हुआ था तो 3 चोर चोरी करने आए, तो मेरे बेटे ने आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। तो वो चोर चोरी करके इधर उधर ताक झाके छोटा मोटा सामान लेके चले गए। फिर काफ़ी देर बाद मेरे बेटे को जैसे ही आँख लगी तो उसने एक 20 फुट लंबे जिन को अपने सिरहाने खड़े पाया। तो मेरा बेटा एकदम से डर गया और जैसे उसको आंखें खोल के उसने देखा तो उसके तो ज़मीन पे तो पैर लगे थे और आसमान में सर लगा था। और वो मेरे बेटे से बोला लेके तो मैं तुझे पहले जाता, पर मैं तुझे आज लेने आया हूँ। मेरे बेटे को ऐसा उकाब दिया, मेरे बेटे ने बाइक उठाई, लॉक लगाया और सीधा घर आ गया। रात के 2:30 बजे दरवाज़ा खोला था, मेरा बेटा बिल्कुल पसीने से तरबतर था। सुबह उठ के उसने सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर पे है, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने जब जोत लगाई तो मैंने मालिक को अरदास लगाई है संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपकी शरण में हूँ और सच्ची भक्ति कर रही हूँ और नियम का पालन कर रही हूँ तो मेरे बच्चों की रक्षा करना। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे की बाइक ना कभी टकराई, ना मेरे बेटे को कभी खरोच भी आई। तो बहन जी आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको आर्थिक लाभ हुआ, आपका मकान भी बन गया और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपके बच्चों की रक्षा भी हुई। आपकी जो बवासीर की बीमारी जिसमें आपके 12 ऑपरेशन हो चुके थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो श्रद्धालु मुझे सुन रहे हैं मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि इस संसार में अगर कोई पूर्ण परमात्मा है, कोई पूर्ण गुरु है, जगत गुरु है, वो है संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जब मैं छोटी थी तो किताबों में हमारी हिंदी की टीचर पढ़ाया करती थी कबीरदास जी के दोहे। तो जब मैंने संत रामपाल जी दास से नाम लिया तो मुझे उन दोहों का पूरा सार पहले तो समझ में आ गया था, क्योंकि वो बताती थी कि जो सच्चाई संत कबीरदास जी के दोहों में थी वो किसी कवि के दोहों में या किसी कवि की कविताओं में नहीं थी। तो वो बताती थी कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कर का मन का डार दे मन का फेर, तो वही वो बताती थी कि उनके मन के कारक है कि जो माला हाथ में लिए उसको छोड़ के जो संसार में हमारा मन लिप्त है उस मन को हमें इस जगत से फेर के उस सच्चे परमात्मा की शरण में उसकी भक्ति में लगाना है, ताकि हमें वो सारे सुख प्राप्त हो जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं। और इस संसार में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से बढ़ के कोई दूसरा संत नहीं है। आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।